नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट की। बताएंगे आपको मनी मैनेजमेंट क्या होता है और सीधे साधे शब्दों में अगर हम मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको बताएं तो कितना पैसा लगा के मार्केट से कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद मेरा ये है क्योंकि काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं और उनका पहला सीधा सीधा क्वेश्चन ये रहता है कि मार्केट में कितने पैसे लगाऊं और कितना पैसा लगा के मैं कितना रिटर्न मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अब बेसिकली क्या होता है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब छोड़ के डायरेक्टली ट्रेडिंग में आना चाहते हैं और उनके पास एक पूंजी है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी वजह से आपकी जॉब छूट गई है, आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए या अपनी जॉब से खुश नहीं है और आपको पता है कि इतना पैसा मेरे पास रखा है और इतने पैसे से मैं दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता। मेरे पास शेयर बाजार एक ऐसा ऑप्शन रहता है कि जिसमें मैं इतना पैसा लगा के इतना एटलीस्ट इतना रिटर्न तो मैं ले लूं कि जिससे मैं अपना घर परिवार चला लूं। तो इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो बनाना चाह रहा था काफ़ी दिनों से और आज मेरे पास टाइम मिला तो मैं इस टॉपिक के ऊपर एकदम डिटेल से आपको बताऊंगा और जो आपके डाउट्स हैं मार्केट से रिलेटेड, कितना पैसा लगा सकते हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर, जो भी आपके डाउट रहते हैं वो मैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। क्योंकि दोस्तों क्या है, मैं खुद काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूं और ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी कई बार आ चुकी है। तो जब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आई है तो मैं बेटर तरीके से आपको बता पाऊंगा। रीज़न क्या है, क्योंकि उससे मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करूंगा। तो वीडियो आज की काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले दोस्तों मैं लेके जाऊंगा आपको बोर्ड पे और बोर्ड पे आपको बताऊंगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पैसा आपके पास कम है। देखो, पैसा कम होना मार्केट के लिए प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 20,000 है या मेरे पास 10 लाख है। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि जब आपके पास नॉलेज नहीं होती। और फिर भी अगर मैं कह रहा हूं कि आपके पास नॉलेज है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, सारी चीज़ें आपको पता है और अगर आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता तो भी आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। रीज़न क्या है वो मैं कहूँगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, जल्दी से जल्दी अमीर बनने की। देखिए, अमीर बनना गलत बात नहीं है, बट बहुत जल्दी बन जाना और गलत तरीके से बनना वो कहीं ना कहीं दोस्तों गड़बड़ वाली बात हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ आपके पास आज 10,000 रुपये हैं, ठीक है। आपके पास कितने हैं? 10,000 रुपये हैं। मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा से। 10,000 रुपये हैं। अब 10,000 रुपये लेकर आप मार्केट में आए और आपने बोला जी मैं स्टॉक मार्केट में मैंने अपना क्या करा, डीमैट अकाउंट ओपन करा लिया। स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट 10,000 रुपये से मैंने क्या करा, सीधा सीधा ओपन कराया। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ट्रेड करूंगा। अब आप ट्रेड किस में करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि भाई मैं 10,000 के क्या करूंगा, 20,000 रुपये कर लेता हूँ। यही आप सोचते हैं कि 10,000 के 20,000 हो जाए और एक दिन में हो जाए, एक दिन भी छोड़ो एक घंटे में हो जाए। ये आपकी सोच रहती है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अब मान लो कि आपने देखा कि एक स्टॉक में आईसीआईसी बैंक में एक बाइंग का पैटर्न बना। अब इसको देखो, मैं कहीं ना कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा टेक्निकल एनालिसिस के साथ भी, ट्रेडिंग के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आपको कोई कहानी सुनाऊंगा कि स्टॉप लॉस लगा के चलो, सिर्फ आप अपने जो फंड है उसका 50% इन्वेस्ट करो, 50% फंड को आप बचा के रखो। मैं इस तरीके की ना कथा कहानी नहीं सुनाना चाहूँगा, मैं बात करूँगा रियलिटी की, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो मनी मैनेजमेंट के ऊपर जो थी वो आपने काफ़ी सुनी होगी। बट दोस्तों मैं काफ़ी कोशिश करूंगा कि कनेक्ट करने की आपसे, क्योंकि क्या होता है कि ना आप सुन तो सबकी लेते हो बट करते हो आप अपने मन की हो। अब मन की करते हो तो कैसे करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसको कैसे सुधारा जा सकता है उसके ऊपर दोस्तों मैं बिल्कुल डिटेल में समझाना चाहूँगा। अब सीधी बात यह है कि भाई साहब आपने लगा दिया 10,000 रुपये मार्केट में और आपने सोचा 20,000 रुपये कमाऊंगा। अब आईसीआईसी बैंक में आपने देखा भाई एक पैटर्न बन गया बाइंग का और मैं इसको बाय करूंगा। अब आईसीआईसी बैंक का चार्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं तो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे कि आपके मन में क्या चलता है जब आप ट्रेड बनाते हो, बिल्कुल हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, आईसीआईसी बैंक का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। अब आपने देखा यार एक आईसीआईसी बैंक है, उसमें कोई पैटर्न बनाया है और इसका 740 रुपये का रेट चल रहा है और 740 रुपये से स्टॉक बढ़ के 750 रुपये हो जाएगा। तो क्यों ना चलो इस पर ट्रेड बनाया जाए और अकाउंट में हमारे कितने पैसे हैं, अकाउंट में पैसे हमारे 10,000 रुपये। तो 740 रुपये का भाव है और 740 रुपये पे आप क्या करोगे, आप चाहोगे तो इसमें क्या कर सकते हो, इक्विटी खरीद सकते हो। उसकी क्या करोगे आप, इक्विटी में अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो वैसे तो कायदे से तो बनता है भी कैश में काम करो। अब कैश में काम करोगे तो आप कितने शेयर ले पाओगे, 10,000 रुपये हैं और 700 रुपये शेयर की कीमत है, 700 रुपये मान के चलो तो कितने ले पाओगे, 13, 14, 15 शेयर इतने ले पाओगे ना। 700 रुपये का एक शेयर है, 10,000 रुपये आपके अकाउंट में पड़े हैं तो कितने शेयर ले पाओगे आप, 15-20 शेयर।
क्या कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। और इंट्राडे में अगर आप काम करोगे तो 5 टाइम्स लिमिट मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने ले लोगे, 100 शेयर ले लोगे। मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ, बिल्कुल आप कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना अभी कैलकुलेटर लेके। तो आप करोगे भैया, आपने मान लो कि आपने इंट्राडे के लिए काम करो और आपने क्या करा, 100 शेयर आपने बाय कर लिए, ठीक है, 100 शेयर आपने बाय करे। अब यहाँ से मार्केट चला गया 742 रुपये और आपने क्या करा, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। इंट्राडे था, इंट्राडे में 742 तक गया, आपने क्या करा जी, आपने यहाँ पे 200 रुपये कमा लिए, 200 रुपीज़ का आपका क्या है, प्रॉफिट है। अब आपने 200 रुपये के लिए लगाए कितने, 10,000 रुपये। बट 200 रुपये कमाने के लिए आपने क्या करा था, 5 टाइम्स का मार्जिन लिया था, जो कि इंट्राडे था ना। और 5 टाइम्स का मार्जिन लिया, जो आपको पता है कि जब आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे में इक्विटी में, तो 5 टाइम्स लिमिट आपको मिल जाती है। तो उसका आपको बेनिफिट लेने के बावजूद भी आपने सिर्फ 200 रुपये कमाए। अब सिर्फ 200 रुपये नहीं है ये, अगर आप रिटर्न में जाओगे तो रिटर्न में आप कैलकुलेट करके देख लो कि कितने % का रिटर्न हुआ है। अब बट आप क्या करोगे, आप रिटर्न में नहीं देखोगे, आप देखोगे एब्सोल्यूट टर्म्स में। आप बोलोगे 200 रुपये कमाए, 200 रुपये कमाए। आप ये नहीं देखो कि 10,000 रुपये लगा के 200 रुपये कमाए तो उसके हिसाब से आपका रिटर्न कितना हुआ, आप वो कैलकुलेट नहीं करोगे। आप सीधा 200 रुपये, या 200 रुपये होता क्या है, क्या होता है 200 रुपये, 200 रुपये तो ऐसे खत्म हो जाएंगे। इसमें फिर तो हम ब्रोकरेज भी तो दे रहे हैं ब्रोकर को, फिर हम टैक्सेस भी तो दे रहे हैं, तो हमें बचेगा क्या। तो ये मेंटालिटी ना सबसे बड़ी गलत होती है भाई। एक तो आपके पास फंड कम है, दूसरा आपने मार्जिन भी लिया, उसके हिसाब से आपने अच्छा खासा रिटर्न भी ले लिया। बट आप सोच रहे हो कि भाई ये 150-200 रुपये मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को है जी 10,000 के सीधा 20,000 हो, कैसे हो, जल्दी कैसे हो, हमें वो चीज़ सीखनी है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में गलती भी नहीं है, मैं से ये नहीं बोलूँगा गलती है, एक्चुअल में गलती भी नहीं है। बट क्या होता है कि जब फंड बहुत कम होता है ना, तो उसकी वजह से आप क्या करते हो, आप कुछ मिस्टेक कर देते हो जल्दी पैसा बनाने के लिए। वो मैं आपको सुधारूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट डिटेल में होगी, और यकीन मानेंगे दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ये कनेक्ट करेंगे कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि सबके साथ होता है। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, आप कहोगे छोड़ो यार, इक्विटी छोड़ो, कोई फायदा नहीं है, अब हम करेंगे ऑप्शंस में काम। किस में करेंगे, ऑप्शन में काम। तो आप क्या करोगे भाई, आप इसकी कॉल परचेज करना चाहोगे कि मैं इसकी क्या कर लेता हूँ, कॉल खरीद लेता हूँ। अब आप कॉल खरीदोगे तो फिर आप ये चेक करोगे भैया इसका लॉट साइज क्या है। लॉट साइज के हिसाब से अगर मैं एट द मनी पे जाऊंगा तो भैया 10,000 रुपये तो बहुत कम पड़ेंगे। मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, मैं सीधे क्या करूंगा, इसकी OTM खरीदने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इन द मनी मैं खरीद नहीं सकता, एट द मनी मैं खरीद नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए मार्जिन ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, मंथली एक्सपायरी पे काम होता है ना, इसमें वीकली एक्सपायरी तो नहीं है कि प्रीमियम का आपको कम मिल जाएगा, 2-3 दिन बचे हैं तो मंथली एक्सपायरी पे काम करोगे तो प्रीमियम थोड़ा बढ़ के मिलेगा। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप सीधा चले जाते हो OTM की तरफ, आउट ऑफ द मनी की तरफ चले जाते हो, आउट ऑफ द मनी की तरफ। यहां पे करते हो आप सबसे बड़ी गलती। ऑप्शन बाइंग करना प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्राइक को चुनना गलत है कि आप कौन सी स्ट्राइक को चुन रहे हो। ये मनी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नहीं सिखा, यहाँ पे मैं आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो आप आउट ऑफ द मनी की तरफ चले जाते हो, आपको पता है कि यार ये स्टॉक बढ़ के 740 से 750 रुपए हो सकता है। क्या करोगे आप खरीदोगे भैया, मैं 750 की भी कॉल नहीं खरीद सकता क्योंकि फंड 10,000 रुपये ही है, 10,000 रुपये से तो नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, आप चले जाओगे जी 780 वाली कॉल खरीदोगे आप। ठीक है, 780 वाली कॉल खरीदोगे। क्यों खरीदोगे, क्या रीजन है, क्योंकि जितना उसका प्रीमियम है, मैं अंदाजन आपको बता रहा हूं, उसके हिसाब से 780 वाली कॉल खरीद सकते हो, क्योंकि पैसा कम है अकाउंट में। 780 वाली आपका खरीदोगे, कॉल खरीदोगे। मैं सारा हटा के मैं दोबारा से समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि 740 रुपये ICICI बैंक का रेट है, अकाउंट में पड़े जी 10,000 रुपये। इक्विटी में काम करोगे तो जी ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपये कमा लोगे दिन के। बट एक्चुअल में रिटर्न ये ठीक है, रिटर्न गलत नहीं है, रिटर्न बिल्कुल बहुत बढ़िया रिटर्न है। बट आप क्या करोगे, आप जाओगे सीधा कॉल पे, मैं कॉल खरीदूंगा। अब कॉल में भी आप एट द मनी की नहीं ले सकते, रीज़न क्या है, क्योंकि फंड कम है। इन द मनी तो सोचना भी गुना है, क्योंकि फंड कम है। आप जाओगे जी OTM की तरफ, आपका टारगेट है 750 रुपये, बट आप खरीदोगे 780 वाली कॉल। क्या रीज़न है उसका, रीज़न उसका ये है क्योंकि भैया जितना फंड है उसमें आपको 780 वाली कॉल ही मिली। ऐसा होता है आपके पास, होता है। कई बार फोन आते हैं जी मैंने OTM खरीद ली, मैं कहता हूँ यार OTM क्यों खरीदी, वो कहते हैं जी फंड ही कम था। अब फंड ही कम है तो ऑप्शन तो यही है ना OTM खरीदने का। अब क्या हुआ जी, आपको पता है जी 15-20 दिन बाद इसकी एक्सपायरी है। अब आप खरीद तो लेते हो,
बट आपको उसके पे ऑफ्स की नॉलेज नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, मान लो इसका 10 रुपये प्रीमियम है, ठीक है, 10 रुपये प्रीमियम है, और आपने क्या करिए, खरीद लिया। अब आपको पता है कि अगर 740 वाली चीज 790 रुपये होगी, तब दोस्तों ये कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगी। 790 रुपये के ऊपर एक्सपायरी वाले दिन की बात करूं, तब आपको प्रॉफिट आएगा। ठीक है, आपने 780 वाली आपने कॉल खरीद ली, 740 का रेट है, 740 से भी बढ़ के 750 रुपये हो गया, तो ये नहीं है कि आपकी 10 वाली चीज 20 रुपये हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पे काउंट करेगा कि जिस स्ट्राइक की आपने क्या करिए कॉल खरीदी है, उसका आपको डेल्टा भी चेक करना पड़ेगा। 0.8 मान के चलो इसका डेल्टा होगा, कितना होगा, 0.8 नहीं होगा, माफ कीजिएगा, 0.3 डेल्टा होगा इसका। तो 1 रुपये बढ़ने पे वो कितना बढ़ेगा, 30 पैसे के आसपास बढ़ेगा। वो भी डिपेंड करता है कितनी स्पीड से बढ़ता है। तो वहां पे अगर आप मान लो कि ये 10 रुपये भी बढ़ेगा, तो वो 2.5 से 3 रुपये ही बढ़ेगा। तो आप कहोगे यार 10 के 20 नहीं हुए, इसमें भी 10 के 12 साढ़े 12 रुपये हुए हैं, और बड़ा ये 10 रुपये ही है। तो ओटीएम में आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर मान लो 750 जाके भी यहीं पे घूमता रहा, तो फिर वो जो 10 रुपये है ना, वो भी बहुत तेजी से गलेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू भी मैटर करती है। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये सबके साथ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं डिटेल में वीडियो इसलिए बना रहा हूं। रीजन है क्योंकि सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक में काम करो, चाहे आप निफ्टी में काम करो, चाहे बैंक निफ्टी में काम करो, भाई सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि वो मनी मैनेजमेंट को ठीक से नहीं समझ पाते। अब ठीक है जी, 10,000 रुपये प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 रुपये इक्विटी में काम करो, नहीं करना चाहिए इक्विटी में काम, नहीं करना है इक्विटी में काम, हम तो भाई ऑप्शंस में काम करेंगे। तो जो फंड कम लेकर आते हैं ना, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप इक्विटी में काम करना सीखिए। बात 100, 200, 300, 400 रुपये नहीं है। कभी भी आप अपने प्रॉफिट को या लॉस को एब्सोल्यूट टर्म्स में मत गिनो, आप गिनो रिटर्न वाइज कि मैंने ये ट्रेड बनाया, उसमें मेरे को इतना रिटर्न आया। अब समझो ना, अब आप मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, आपने 1,000 रुपये कमाए, तो आपने बोला जी मेरा कितने % रिटर्न आया, आप बोलोगे जी 1% रिटर्न आया। दूसरा बंदा है जिसने 10,000 रुपये लगाए, उसने भी 1,000 रुपये कमाए, तो वही थोड़ा बोलेगा मेरा 1,000 रुपये का प्रॉफिट है, वो बोलेगा मेरा 10% रिटर्न आया। कि उसका जितना फंड था उसके अकॉर्डिंगली उसने अपनी काबिलियत के हिसाब से उतना % रिटर्न निकाला। जो लाख रुपए वाला था उसने अपनी काबिलियत के हिसाब से 1% निकाला। आप समझ रहे हैं, दोनों ने कमाए 1,000 रुपये, बट एक का फंड कम था, एक का फंड ज्यादा था। तो उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पे रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे कि किसने कितना ज्यादा रिटर्न लिया। क्योंकि लाख रुपए वाले ने छोटा प्रॉफिट लेके निकाल दिया, उसने प्रॉफिट को राइड नहीं करा, बट जिसने 10,000 रुपये लगाए थे उसने प्रॉफिट को राइड करा है। इस चीज का उसको समझना पड़ेगा, इस वजह से उसने 10% का रिटर्न निकाला। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मार्केट में हो जाता है, बट उसके लिए आपको प्रॉफिट राइडिंग आनी चाहिए। तो आशा करूंगा ये टॉपिक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो फंड कम रहता है जिस किसी के पास, तो वो किस तरीके से ऑप्शंस के ओटीएम में जाके उसके जाल में फंस के वो अपना नुकसान कर लेता है। फिर वो क्या करेगा, 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, पूरे महीने उसने ट्रेड बनाया, 10,000 रुपये नुकसान हो गया, फिर अगले महीने कहीं से 10,000 रुपये लेकर आएगा, उधार मांग के कहीं से लाएगा, और फिर से वो क्या करेगा, देखेगा और फिर से उसकी ओटीएम खरीद लेगा। कई कॉल आए मेरे पास, सर आपने बोला था जी 19,000 रुपये जाएगा निफ्टी, मैंने जी 18,000 की कॉल ले ली, मंथली वाली ले ली, कोई बात नहीं, अब ये बढ़ ही नहीं रहा, टाइम वैल्यू घट रहा है, क्या करूँ। पता ही नहीं भाई साहब टाइम वैल्यू क्या होता है उन्हें, पता ही नहीं पे ऑफ क्या होते हैं उन्हें, पता ही नहीं भैया उनके ग्रीक्स क्या होते हैं, ऑप्शन की नॉलेज नहीं होती, बस पैसा लाया और कॉल पुट पता है कि कॉल का मतलब बाय, पुट का मतलब सेल, और जितना फंड है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके उसकी ओटीएम कॉल पुट खरीद लेते हैं, नुकसान हो जाता है। भैया जितना पैसा लेकर आओगे ना, उसके हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलेगा। और कोशिश मेरे हिसाब से आप ये करिए कि जितने लोग हैं मार्केट में नए आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, चाहे 1,000 रुपये लेकर आ रहे हैं, 10,000 रुपये लेकर आ रहे हैं, 10 लाख रुपये लेकर आ रहे हैं, भाइयों इक्विटी से शुरुआत करो। इतना बड़े बनने की कोशिश करनी है कि भैया ऑप्शन से सीधा घुस गए। ऑप्शन इतना ईजी नहीं है, कहने को बहुत ईजी है कि कॉल पुट खरीद लो, बट इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसको यूज़ करना पड़ता है। आप स्ट्रेटेजी बनाते ही नहीं है, स्ट्रेटेजी बना के काम करेंगे, बुल स्प्रेड बीर स्प्रेड बनाएंगे तो नहीं करेंगे काम, क्योंकि जी रिटर्न भी उसमें भी फिक्स ही रहता है, प्रॉफिट भी उसमें फिक्स है, रिस्क भी फिक्स है, नुकसान भी फिक्स है। हमें तो अनलिमिटेड चाहिए, और अनलिमिटेड लेने के लिए भी फिर आपके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो स्ट्राइक का चयन ही सही नहीं कर रहे। तो ये गलती है ना ज़्यादातर लोग करते हैं जब वो ट्रेड करते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये तो ठीक है। अब मान लो किसी के पास कोई ठीक है, कोई 10,000 रुपये लेकर आया, वो ठीक है, उसके हिसाब से बता दिया। मान लो किसी के पास लाख रुपए हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करेगा?
अब लाख रुपए में वो कैसे काम करेगा उसके बारे में बता देता हूँ। अब मैं मार्केट में आया, मैंने लाख रुपए से काम करा, अब मेरे पास तो फंड है जी, मैं तो एट द मनी भी ले सकता हूँ, मैं तो इन द मनी भी ले सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ, काम मार्केट में कर सकता हूँ, तो क्यों ना जी मैं मार्केट में ऑप्शंस में काम करूँ। ये भी गलत है। मार्केट में जब कोई नया बंदा आता है तो हालांकि वो सीख कर भी आए, उसको भाई पहले इक्विटी में काम करना चाहिए। अब इक्विटी में आप बोलेंगे यार इक्विटी में मैं क्या करूँ, ठीक है जी मैं होल्ड कर लूँगा, डिलीवरी ले लूँगा, मगर जब मुझे सेल करना पड़ेगा, सेल करने के केस में मैं क्यों करूं जी, मैं अगर मेरे को सेलिंग होल्ड करनी है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो ऑप्शन से वही है ना, मैं तो फिर पुट ही खरीद सकता हूं। मैं मानता हूँ बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट कोशिश ये करिए कि जब आप नए होते हैं मार्केट में, नई स्टार्टिंग करते हैं, तो कोशिश करिए इंट्राडे काम करने की, इक्विटी में काम करने की। और उसमें लाख रुपए लगाने का मतलब ये नहीं कि लाख रुपए का फंड आप यूज करेंगे, उसमें आपको 10,000 20,000 रुपए के आसपास का ही फंड यूज करना है। क्योंकि जो मार्केट में 6 महीने होते हैं ना, 3 से 6 महीने होते हैं, वो आपको सिखाते हैं, और जब आपको कोई सिखाता है ना तो आपसे गुरु दक्षिणा लेता है। अब वो डिपेंड करता है कि गुरु दक्षिणा आपको पूरे लाख रुपए देने हैं या 10,000 20,000 रुपए देके काम छुड़ाना है। ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्केट जब आपको सिखाती है ना तो आपसे कुछ लेती है, आपसे कुछ लेगी तो ही आपको सिखाएगी। आप समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में पहले ही फंड कम लगाओ। ठीक है, लाख रुपए अकाउंट में पड़े, डीमेट अकाउंट में कोई नहीं, 10,000 20,000 से ज्यादा फंड यूज मत करो। हो सकता है 10,000 20,000 का नुकसान आपको 5-6 महीने में करना पड़ जाए, करो उस नुकसान को, वो नुकसान आपको सिखाएगा। मैं नुकसान करना नहीं चाहता, मैं मार्केट में आया, मैं नुकसान करना नहीं चाहता, अरे भाई करो ना, नुकसान ही तो आपको सिखाएगा। हमने भी तो नुकसान करा है, बड़े बड़े ट्रेडर ने नुकसान करा है, आप क्या हो? आप नुकसान नहीं करना चाहते, मैं मार्केट में मैं नुकसान नहीं करना चाहता, बट बड़े ट्रेडर्स नुकसान करके ही सीखे हैं, तो भैया आप भी नुकसान कर लो। गलत नहीं है नुकसान करना, बट हाँ सट्टे मार के नुकसान करोगे उससे आपको नहीं सीखने को मिलेगा। हाँ आपने एनालिसिस करी, उस एनालिसिस करने के बाद आपके एसएल कटे, आपको नुकसान हुआ, बट उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और जब सीखने को मिलेगा आपके पास ऑलरेडी पहले से फंड होगा, और जब आप उस फंड को यूटिलाइज करेंगे तो पुराना नुकसान तो कवर होगा, नया भी आएगा। मार्केट ऐसी ही चलती है, ये मनी मैनेजमेंट का पार्ट है दोस्तों। यही नहीं कि मनी मैनेजमेंट का मतलब ये होगा कि कमाने को 2 रुपये और जाने को 1 रुपया, वो ना ये कथा कहानी बहुत अच्छी लगती है, बट जब आप रियलिटी में आते हैं ना, मार्केट में घुसते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि चीज़ है क्या। समझ में आया? लाख रुपए भी हैं तो भी इक्विटी में ही काम करो। अब दूसरी बात, ठीक है जी, अब आपको होंगे मार्केट में 6 महीने, 6 मंथ हो चुके हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, सारी चीज़ें आती हैं, अब आपको लगा कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ मार्केट में, मेरा निरंतर प्रॉफिट आ रहा है, अब मुझे ऑप्शंस में काम करना चाहिए। अब आपके पास मान लो कि लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए, देखो ऑप्शन राइटिंग भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन राइटिंग के लिए एटलीस्ट आपके पास 10-1 लाख रुपए होनी चाहिए। रीज़न क्या है उसका मैं आपको बताता हूँ कि आधा फंड यूज़ करेंगे आप, और आधा फंड आप हैजिंग के लिए यूज़ करते हैं। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन राइटिंग में जब कॉल पुट सेल करते हैं, तो मैं अभी स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली ऑप्शन राइटिंग की बात कर रहा हूँ। या आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, जैसे आप स्टडल बेचते हैं या फिर आप स्टैंगल बेचते हैं, तो भी या स्टडल खरीदते हैं, तो उसमें भी दोस्तों हेजिंग की जरूरत होती है। तो उस केस में क्या होता है, स्टडल बेचने की बात कर रहा हूँ या स्टैंगल बेचने की बात कर रहा हूँ, जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर पोजीशन फंस जाती है एक साइड में, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, हेज करना पड़ता है, तो उसके लिए भी उतना ही फंड चाहिए होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास 10-12 लाख रुपए के आसपास का फंड होना चाहिए। तो आप ढंग से क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन नहीं कि ये 1-1.5 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं और आपने डायरेक्टली क्या है नेकेड पोजीशन बना ली, या फिर आपने ऑप्शन सेल कर दिया। ऑप्शन सेल कर सकते हैं उस केस में भी, बट दोस्तों उसके लिए भी ना आपको हेजिंग के लिए आपके पास फंड होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन फंस भी तो सकती है, आपकी फंस जाएगी तो उसके लिए भी तो फंड होना चाहिए। अब मान लो कि ठीक है वो तो एक अलग चीज़ है, अब आपको 6 महीने हो गए मार्केट में, अब आप मार्केट में काम करना चाहते हो। अब आप मार्केट में काम करना चाहते हो, अब आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक होता है जी जो रिटर्न कैलकुलेट करके चलता है कि भाई मैं तो मार्केट से 1.5-2% का रिटर्न चाहिए मेरे को महीने का, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। समझ में आई बात? मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, बट मेरे को 1.5 से 2% का रिटर्न आ जाए। ये लोग वो होते हैं जो बड़े फंड होते हैं, बड़े फंड हाउसेज होते हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो 1.5-2% महीने के लिए काम करते हैं, और आप चाहते हो कि मेरे को एक ट्रेड में 10% आ जाए। खैर उनका फंड ज़्यादा होता है, ये रीज़न है। दूसरे लोग होते हैं जो कहते हैं जी मैं नेकेड पोजीशन बनाऊंगा, मैं पूरा रिस्क लूँगा, बट मेरे को अच्छा खासा रिटर्न चाहिए। यानी कि मेरे को एक ही ट्रेड में या फिर मेरे को मंथली मेरे को ठीक ठाक बट 10-15% 20% का रिटर्न चाहिए। तो वो क्या करता है, ऑप्शन बाइंग करना ज़्यादा पसंद करता है।
ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग में आपके पास फंड ज़्यादा होना चाहिए, 10, 12, 15, 20 लाख रुपए के आसपास का फंड होना चाहिए, तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर मान लो निफ्टी का रेट चल रहा है 17,000 रुपये, और आपने कहा 17,000 रुपये का रेट है, आपने क्या करा, आपने 18,000 की कॉल शॉर्ट कर दी और 16,000 की क्या करी, पुट सेल कर दी। आपको पता 16,000 या 18,000 रुपये के बीच में चलेगा, तो इसका जो भी प्रीमियम है और इसका जो भी प्रीमियम है वो आप क्या कर लोगे, रिसीव कर लोगे। तो आप पहले से कैलकुलेट कर लेते हो कि इतना रिटर्न आ सकता है। बट हाँ, इसमें पोजीशन फंस जाती है कि जब मार्केट वन साइडेड हो जाता है तो वहाँ पे आपके पास हेजिंग के लिए फंड होना चाहिए। तो इस तरीके से ना लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, 1, 1.5, 2% और 2.5% का रिटर्न ईजिली मार्केट से ले लेते हैं। ऐसी स्ट्रेटेजी वो क्या करते हैं, स्टॉक में भी कर लेते हैं। कोई गलत नहीं है, वो देख लेते हैं मूवमेंट क्या है मार्केट की, उसके अकॉर्डिंगली पैसा बना लेते हैं। उसके लिए फंड ज़्यादा चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, पहले आप तो आपको मार्केट की डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए स्ट्राइक का चयन कैसे करना है, वो बहुत मैटर करता है। लोगों को ध्यान नहीं होता, या स्ट्राइक कैसे चुनना है, पता नहीं कौन सी स्ट्राइक की सर कॉल बाय करूँ मैं। कई लोग ऐसे कौन सी स्ट्राइक की करो, अरे भाई नियर वाली करो ना। अच्छा 200 की करूँ, 300 की करूँ, अरे वो डिपेंड करता है आपका कितना फंड है। आपको लग रहा है कि अगर आपका फंड है तो आप एट द मनी पे जाओ ना, अगर आप कॉन्फिडेंट हो मार्केट को लेकर तो आईटीएम या फिर आप एटीएम की तरफ जाओ, ठीक है। बट उसमें भी देखना पड़ेगा कि डीप आईटीएम ना हो, बाइंग और सेलिंग में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, उस स्ट्राइक में वॉल्यूम ठीक ठाक सा हो, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्ट्राइक का चेन ठीक से करना है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों जो समझनी पड़ेगी आपको, वो है आपको पे ऑफ्स आपको पता होने चाहिए कि मैं किस पे खरीद रहा हूँ, किस स्ट्राइक पे ले रहा हूँ, और मेरा प्रॉफिट यानी कि मेरा प्रॉफिट लॉस कहाँ से स्टार्ट होगा। पे ऑफ की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को पे ऑफ्स की नॉलेज नहीं होती, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन भी सीखना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, नेकेड पोजीशन भी बनाते हैं, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों कुछ कंडीशंस होती है, वो ये हो सकता है शायद थोड़ी वीडियो मेरी बड़ी बन गई होगी, बट दोस्तों आप पूरी देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। हो सकता है दोस्तों इस वीडियो से आपका जो ट्रेडिंग का जो स्किल है वो बढ़ जाए, थोड़ा मनी मैनेजमेंट को आप ठीक से समझ पाए। दूसरी बात ये होती है टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करेंगे तो डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो उसमें दोस्तों एसएल लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने निफ्टी की जी कॉल खरीद ली, मुझे लग रहा है निफ्टी बढ़ सकता है, अब बढ़ सकता है, ठीक है, वो मैंने बोला 16,800 का एसएल है, तो लोग क्या करते हैं जी, चाहे मंथली पे काम कर लेते हैं, ठीक है, वैसे वीकली पे करते हैं बहुत से लोग काम, बट वीकली पे ना करें। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, वीकली और मंथली के प्रीमियम में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता। अगर आप दोस्तों कॉल खरीदते हैं 17,000 वाली और आपको लगता है 17,500 तक जा सकता है, और वो गिर के 16,800 आ जाए, और आपका प्रीमियम था 100 रुपीज़ और वो गिर के काफ़ी नीचे आ जाता है, मान लो प्रीमियम 300 रुपये था या गिर के 100 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये कुछ भी रह गया, तो दोस्तों वहाँ पे आप क्या करें, अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। बट आप क्या करते हैं, आप पोजीशन से एग्जिट होते नहीं है, आप कहते हैं मेरे पास टाइम बहुत है, जब बढ़ेगा तो मेरे को रिटर्न मिल जाएगा, यानी कि मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जैसे फ्यूचर में एसएल लगाते हैं, वैसे ही दोस्तों जैसे आप फ्यूचर में या फिर इक्विटी में एसएल लगाते हैं, वैसे ही दोस्तों आप ऑप्शन में भी एसएल लगाने की आदत डाल लीजिए। अब लोगों को ये नहीं पता कि ऑप्शन में एसएल कैसे लगता है या तो आपको ग्रीक्स की नॉलेज होनी चाहिए या फिर आप मैनुअली काटो। आपको पता है कि 16,800 का मेरा एसएल है, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, 16,800 जैसे ही स्पॉट मार्केट में आएगा वैसे के वैसे आप क्या करो, अपनी पोजीशन को आप ऑप्शन में स्क्वायर अप कर दो। ये चीज़ें दोस्तों आपको समझनी पड़ेंगी। हालांकि दोस्तों बहुत बेसिक चीज़ें लग रही होंगी, बट ये ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं और मनी मैनेजमेंट में इसका बड़ा रोल रहता है कि 10,000 रुपये लाए मार्केट में तो कैसे काम करना है, लाख रुपए लाए तो कैसे काम करना है, 10 लाख 15 लाख रुपए हैं तो ऑप्शन राइटिंग में काम कर सकते हैं। वो भी आपके पास है कि भाई मेरे को 1.5 से 2% का मंथली रिटर्न चाहिए, जो फिक्स रिटर्न होना चाहिए, जिसको मैं हैच करके चलूँ। या फिर दूसरी कंडीशन है कि अगर मैं नेकेड पोजीशन बनाता हूँ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए से, तो मैं कैसे काम करूँगा, तो उसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करूँगा, नेकेड पोजीशन बनाऊँगा और उसमें क्या एसएल रख के काम करूँगा। उसमें मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरी स्ट्राइक कौन सी होनी चाहिए, मुझे पे ऑफ्स की नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और ग्रीक्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्राइक में चुन रहा हूँ उसका डेल्टा क्या है, थीटा कितना डिके हो सकता है, साथ साथ आपको पता होना चाहिए उसका गामा के बारे में। ये ग्रीक्स की नॉलेज आपके पास अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो बहुत मुश्किल नहीं है, उसको सीख लेंगे, कुछ कैलकुलेशन है उसका यूज़ करेंगे तो मार्केट से पैसा बना सकते हैं।
सिर्फ मुझे डायरेक्शन पता है उससे भी काम नहीं चलेगा। अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो ग्रीक्स की नॉलेज भी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया मनी मैनेजमेंट के बारे में, अगर इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपका बड़ा पैसा मार्केट से बन सकता है। तो अब दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, वो ये है कि मैं पहले आपको क्या करता हूँ, डायरेक्टली लेके जाऊँगा यहाँ पे हमारी वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप पहले तो टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। पहले अगर आप मार्केट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा www.chartanalysis.co.in। वहाँ पे जाके दोस्तों हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है 7,999 रुपये का, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है। कोर्स काफ़ी एडवांस है दोस्तों। इसमें बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, कैसे स्टॉप लॉस, कैसे टारगेट लगाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको डिटेल में सिखाई जाती है। साथ साथ दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। पर्सनल टेलीग्राम चैनल जो कि एक स्कैनर का काम करता है वो आपको मिलेगा। जो भी स्टॉक में कोई भी पैटर्न बनेगा उसकी फ़ोटो क्लिक करके हम भेज देंगे, वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा आपको, हमारे हर संडे के वेबिनार्स होते हैं। कल भी हमारा वेबिनार है, वो भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। बेसिकली मास्टर क्लास होती है जो हम हर संडे रखते हैं, वो आपको लाइफ टाइम मिलेगी। उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 8,000 रुपये पे करने हैं। आपको वीडियोज़ भी मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, संडे की मास्टर क्लास भी मिलेगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है मैं ही सॉल्व करूँगा। साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रेटेजी का भी कोर्स है, वो 11,000 का है। इसमें 59 वीडियोस और 15 आवर्स का कोर्स है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेक्निकल लिया है, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप ऑप्शंस में भी जाइए, ऑप्शन भी सीखें। ऑप्शन का मतलब नहीं है कि सिर्फ आप कॉल पुट की नॉलेज है तो आप ऑप्शंस कर लेंगे। इसके अलावा ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, उसके पे ऑफ सीखना काफ़ी ज़रूरी है। साथ साथ दोस्तों हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स है, यानी कि कॉम्बो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन, ये आप ले सकते हैं। ये 16,999 रुपये का है। ये भी आप क्या परचेज कर सकते हैं। वीडियो आपको लाइफ टाइम के लिए हमेशा के लिए मिलेगी। साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और है जो आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको जैसे कि हमने बताया हुआ है कि हमारा एक प्रोग्राम है, हमारे मुंबई में वर्कशॉप है 3 दिन की टेक्निकल एनालिसिस की। ये है 3rd, 4th, 5th जून को, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पूरे दिन की होगी, 11 to 5 होगी, मुंबई में है। और अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए काफ़ी लोग बोलते हैं तो ऑफलाइन क्लास होगी। चार्जेस जो रहेंगे 50,000 रहेंगे, 15,000 रुपये चार्जेस रहेंगे, इसमें लंच इंक्लूसिव रहेगा। तो अगर आप आना चाहें तो दोस्तों मेरा नंबर है नीचे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों कि 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में से किसी में भी डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे तो संडे का वेबिनार मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो दूंगा। साथ साथ 10,000 के वर्थ की ई बुक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा एक पब्लिक चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, उसका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा करूँगा दोस्तों आज जो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया आपको ठीक से समझ में आया होगा। मैंने आपको कनेक्ट करने की कोशिश करी है ऑप्शन के साथ। आपका जो फंड होता है उस फंड के साथ जो आपके इमोशंस होते हैं उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में, वो मैंने आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करी है। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।